तो इस तमाम जीत के बाद आप देख रहे हैं टैली टॉप पर त्रिपुरा चल रहा है, एक तरफ मेघालय, एक तरफ नागालैंड, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की धमक दिखाई दे रही है। मेघालय में अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन वहां पर भी ऐसा लगता है सहयोगी पार्टी एनपीपी, जिसके साथ उसने पहले सरकार बनाई थी, और बाकी दलों के साथ उसकी सरकार आसानी से बन सकती है। यानी तीनों राज्यों में एनडीए 3-0 से मोदी का डंका नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में। अब सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों ने इन चुनाव की तैयारी नहीं की। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ के शर्मा जी जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है नेशनल बीजेपी के। मेरे साथ डीके दुबे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर झुकाव रखते हैं आरएसएस की तरफ। राजीव रंजन जी, नेशनल सेक्रेटरी जनता दल यूनाइटेड के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सिंह जी सेफोलॉजिस्ट हैं, आप देख रहे थे उनको मेरे साथ, लगातार वो मेरे साथ बने हुए थे सुबह से, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ जूही विश्वास जी जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है तृणमूल कांग्रेस की, वो मेरे साथ जुड़ेंगी, क्योंकि तृणमूल ने मेघालय में अच्छा प्रदर्शन किया है और त्रिपुरा में भी काफी इस पार्टी ने मेहनत की। लेकिन सबसे पहला सवाल अंशुल मैं आपसे चाहूंगा, मुझे बताइए 3-0 से भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जीत चुकी है। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका ने पहले भी कहा है कि भाई आप यूक्रेन युद्ध सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि मोदी जी आपने ही पुतिन के सामने ये बोला था कि अब आज का समय युद्ध का नहीं है, बातचीत का है, डायलॉग का है। प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि हम दुनिया की हर प्रॉब्लम डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझा सकते हैं। ऐसे में जब मोदी हो रहा है, आप कैसे रणनीति तैयार करेंगे अंशुल जी? मोदी हो रहा है, लेकिन चीन तो आपकी जमीन में बैठा हुआ है ना, हमारी सरहदों पे तो चीन छाया हुआ है। आपके 17 राउंड कोर कमांडर टॉक हुए हैं, अगर चीन नहीं बैठा है तो कोर कमांडर टॉक क्यों हो रहे हैं? देखिए, अगर आप भारत आने से पहले चीन का बयान भी देखिए अंशुल, कल का चीन का बयान देखिए, गलवान पे उसने एकदम से तेवर नरम कर ली है। कल आप चीन के विदेश मंत्रालय का बयान पढ़ लीजिए, कल देर शाम का। अच्छा, नहीं मतलब आप चीन पे विश्वास कर रहे हैं पूरा। यही तो गलती की यहां पर कूटनीति ने और मोदी साहब ने। देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है। यूक्रेन तो एक तरफ, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, सारी ये दुनिया मुतासिर है, हम सब जानते हैं। महंगाई भी बढ़ रही है उसकी वजह से, दुनिया भर में। यहां की कोई और वजह है, यहां तो सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है यूक्रेन की युद्ध की वजह से। वहां पर आप सुलझाने की जरूर कोशिश करिए, लेकिन यहां पर चीन तो बैठा है, उसके लिए आप कूटनीति क्या कर रहे हैं? यहां पर बेरोजगारी है, यहां पर मंदी है, यहां पर मुफलिसी है, और आप कह रहे हैं मोदी का गान हो रहा है। ये बताइए, यहां पर आप जानते हैं G20 चल रही है, लेकिन G20 में पर कैपिटा जीडीपी भारत की सबसे कम है सारे G20 मुल्कों में। यहां पर जो फिस्कल स्टिमुलस जो कोविड के वक्त मिला था, वो सबसे कम भारत ने दिया था। यहां पर जो बेरोजगारी दर है भारत में सबसे ज्यादा है G20 मुल्कों में। तो G20 की बात जरूर करिए। लेकिन अंशुल, आपको यह भी मानना पड़ेगा कि तमाम G20 देश में जितने देश हैं, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था हाल फिलहाल में सबसे तेज गति से बढ़ रही है, अमेरिका, चाइना और बाकी लोगों से ज्यादा। यह भी आपको फैक्ट मानना पड़ेगा। दीपक जी, यहां पर 2 भारत हैं। एक भारत जो संगठित क्षेत्र का भारत है, जो अमीर लोगों का है, जो अडानी का भारत है, जो अच्छा कर ही रहा है। वो कहां हम कह रहे हैं, वो तो अब जो उसकी तो प्रमाण आपके सामने है। कितना लोग अच्छा कर रहे हैं। मर्सिडीज की सेल सबसे ज्यादा हो रही है यहां पर, फेरारी की सेल सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो असंगठित क्षेत्र है, वो तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है ना, इनकी आर्थिक नीतियों की वजह से। ठीक है, मोदी जी की नीतियों की वजह से, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूं। अरे मैं ही अकेला हूं और तो कोई बना नहीं रहा है ना, तो हम दोषी किसको ठहरे? आप ये इनकार कर रहे हैं कि यहां महंगाई नहीं है, यहां पर बेरोजगारी नहीं है, ये मंदी नहीं हुई। अभी जीडीपी के आंकड़े आए थे, कल Q3 के आंकड़े आए थे, संकुचन हुआ था। यहां पर जीडीपी का संकुचन हो रहा है, औद्योगिक उत्पादन हो नहीं रहा है, वो नेगेटिव में जा रहा है। केके जी से जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, केके जी से जवाब लेते हैं। केके जी, आपने असंगठित क्षेत्र के लोगों को भस्म कर दिया है, अंशुल जी का यह आरोप है। दीपक भाई, वैसे मुझे हेलो, मेरी आवाज आ रही है दीपक भाई? जी बिल्कुल।
हेलो जी जी जी। हाँ, क्योंकि मुझे आपके बीच की चर्चा की आवाज कट कट के आ रही थी, मैंने कहा है थोड़ा ठीक करा दीजिएगा, लेकिन यदि मेरी आवाज आ रही है तो मैं अपनी बात जी बिल्कुल अपनी बात रखिए। देखिए वही कहा अंशुल जी ने, मैं बता दूं आपको एक नटशेल में बता देता हूं, महंगाई है, बेरोजगारी है, असंगठित को खत्म कर दिया, ये सब बातें उन्होंने कही है। और ये भी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है G20 देशों में सबसे कम है, ये भी कहा उन्होंने। नहीं, देखिए विपक्ष है, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, विपक्ष का काम ही यही होता है, तो वो अपना काम कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है कि आप जो है सत्ताधारी दल के विपक्ष में खूब बातें कीजिए, लेकिन प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न है दीपक जी राजनीति में विश्वसनीयता का। ये बातें पिछले 9 साल से कांग्रेस पार्टी टेप बजा बजा के बोल रही है, कंटिन्यू बोल रही है, लेकिन देश की जनता क्या कर रही है? देश की जनता विश्वास किस पर व्यक्त करती है? देश की जनता को भरोसा किस पर है? इसका उदाहरण बार बार देश की जनता जो है हर उसमें चुनाव में दे रही है। अब ये कहेंगे चुनाव कोई पैमाना नहीं है, भाई जनता लोकतंत्र में तो जनता जो है वही जनार्दन। हमारे जो हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, जो हम विकास के काम कर रहे हैं, या जो हम उनके लिए जिस तरह की भी योजनाएं बना रहे हैं, उसके प्रति जन समर्थन किसका है? और जो हम 9 साल अभी कोरोना काल के समय जो हमने जनता का सेवा किया या जो तमाम हमने काम किए हैं, तो उसका सर्टिफिकेट, उसका प्रमाण तो हमें चुनाव में मिलेगा। आज भी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, अभी अभी आप जो है तीनों राज्यों का आप परिणाम बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये पिछले एक महीने के अंदर अंदर चुनाव है ना। आपने तो खूब हो हल्ला मचाया, सदन नहीं चलने दिया, पहाड़ उखाड़ लिया आपने पूरा, आप लेके संसद से लेके सड़क तक आप चिल्लाते फिरे, अरे एक झूठी बात को चिल्लाते रहे और चिल्लाते भी रहेंगे आप रास्ते में। यही 2019 में राफेल को लेके आप झूठ बोलते फिरे। जनता ने क्या किया? हमें पहले से 2082 सीटों से बढ़ा के 303 सीट दिया। इसलिए दिया क्योंकि उसे पता है कि विश्वास किसके ऊपर, भरोसा किसके ऊपर। आपकी विश्वसनीयता जीरो होती जा रही है, दिनों दिन जीरो हो रही है। अभी आप यदि आश्चर्य करेंगे जान के कि नागालैंड में 0 सीट, आपके त्रिपुरा में आप मात्र 1 या 2 सीट में, जिस मेघालय में आपकी सरकार थी वहां पर आप नहीं है। मतलब आप क्या किस परिस्थिति में बचे? ये मैं अभी 3 राज्यों की आप बात कर रहा हूं। अभी 2022 में 7 राज्यों के चुनाव हुए, ठीक है, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि समस्या जो है विश्वसनीयता की है, नेतृत्व की है, और नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता की है। आज राहुल गांधी की विश्वसनीयता या कांग्रेस नेतृत्व की विश्वसनीयता न देश में बची है और न इनकी पार्टी में बची है। और यही कारण है कि पूरी पार्टी भी इनकी जो है बिखरती जा रही है, कुनबा संभल नहीं रहा इनका। अभी ये कहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा की जो आंधी चल रही है देश में, आंधी चल रही है, ये 3 राज्य में तो धुआं भी नहीं दिखा।